एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए कलर भी काफी कुछ अपना रिजल्ट डालते हैं, लेकिन इतना नहीं डालते वो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कौन सा कलर ज्यादा यूज करें। जब भी डीवीए चलती है किसी प्लेनेट को, कोई मान लो मरकरी किसी का 2611 दे रहा है, और हम बोल दें उसको कि भाई ग्रीन कपड़े ज्यादा से ज्यादा डालो आप। वो इतना मतलब कि उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी तेज नहीं है कि भाई वो एकदम से इम्पैक्ट डाल देगा। तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में आप उसको डालना स्टार्ट करो, और कलर के बेस पे एक्टिवेट करने की सोचो तो नहीं भी हो उस टाइम लेवल तक वो। ठीक है, तो जेमस्टोन हम बोलते हैं कि जेमस्टोन डलवा देते हैं। लेकिन ट्रेडिशन में क्या करते हैं, वो 159 का कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। वो फर्स्ट हाउस का, नाइन्थ हाउस का, या फिफ्थ हाउस का, ऐसे इनका लॉर्ड कौन है वो ये चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे डलवाते हैं भाई, नाइन्थ का सैटर्न है, आप ना जी ब्लू सैफायर डलवा दो, इनको नीलम डलवा दो। बेटे आवाज मत कर। नाइन्थ लॉर्ड का वो देखेंगे भाई, सैटर्न है, सैटर्न बहुत अच्छा है जी, फर्स्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये इसको बल प्रदान करवाओ, ऐसा बोल लेंगे वो। लेकिन क्या सैटर्न का, अब जब हम ये देखते हैं, क्या सैटर्न का डलवाना ठीक रहेगा? तो यहाँ पे देखिए सैटर्न क्या दे रहा है, 189 दे रहा है, ठीक है। ये मतलब कि सैटर्न जो है टेनेंटेड प्लेनेट है, यानी कि अपने जो ये रिजल्ट देगा वो नक्षत्र लौट के देगा। तो 710 दे रहा है ब्लू सफायर, उसके बाद में सेकंड भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, और 12 भी दे रहा है। यानी कि कुल मिला के 12 नंबर आ भी रहा है। लॉस तो दिखा ही रहा है ना, 12th को एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पे। तो जी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जागृत हो जाएगी, सैटर्न का 8 भी कनेक्ट हो जाएगा और 12 भी कनेक्ट हो जाएगा। भले ही ये सेवंथ हाउस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना अच्छा भी नहीं होता है, मार्केस होता है यहाँ पे, और सेकंड हाउस भी मार्केस होता है। 2 7 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। 8 को छोड़ दीजिए जी क्योंकि जी सर। 1 8 तो लॉन्जिविटी का हो गया, कोई बात नहीं। 2 7 12 तो लेकिन हो गया ना, साथ में फिफ्थ हाउस भी है, चलो ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम में तो डाल ही देगा ना। जी सर। आप कलर का यूज कर सकते हैं, मरकरी का कलर यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप मरकरी को देखो जी तो सर। ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है ना, टेनेंटेड ही प्लेनेट है। सर अगर मून यहाँ और पे मार्स है अनटेनेंटेड। मून है और मार्स। मार्स है, हाँ मार्स का आप ले सकते हो। पर सर मार्स का जैसे लेंगे तो वो गुस्सा वगैरह नहीं बढ़ाएगा? देखिए एटीट्यूड तो जैसा। देगा आपके अंदर, 10th हाउस है, सिक्स हाँ इलेवन भी दे रहा जी। है, ठीक है ना। एटीट्यूड दे देगा आपको, स्टेटस को लेके आप मतलब ऐसे ओवर एटीट्यूड रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा 6th हाउस क्या होता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी छुटपुट झगड़े तो करवा ही देता है। लेकिन 2 3 वहाँ पे चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 5 6 11 का जो कॉम्बिनेशन, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका, राहु दे रहा है। जी। तो मतलब मरकरी का स्टोन पहन सकते हैं? नहीं। हाँ मरकरी का कलर यूज कर लो। कलर यूज स्टोन करो, ओके। स्टोन की तो शायद मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज लास्ट क्योंकि एंड फाइनल सैटर्न 189 है, जी, और और 12th भी दे रहा है ना। 12 भी दे रहा है मरकरी। जी। तो जेम्स की तो मैं आपको सलाह दूंगा ही नहीं इस चार्ट पे। हाँ, मैं पहनती भी नहीं हूँ सर। जी जी जी। आप राहु की कोई चीज यूज कर सकते हो अपने पास। अच्छा। हम्म। जिसने भी ये जो ऐसे डलवा देते हैं ना कि भाई ये आप ये जेम्स डाल लो, ये आपकी तकदीर बदल देगा, ये बच्चा ये लो, भविष्य बदल जाएगा आपका। हाँ सर, वो बहुत पहले मुझे एक
किसी ने बताया था, मतलब काफी पहले की बात है। एक माणिक्य और एक ओपल बताया था उन्होंने। ओपल तो हो गया वीनस का, शुक्र के लिए जी। और माणिक हो गया आपका सन के लिए। सन के लिए जी। अब ये देखिए, उसमें क्या रहा आपका ये 2 7 12 का साथ में कनेक्ट हुआ आपको, 12th भी जी आया। अब बिजनेस में, चलो ठीक है, सेकंड हाउस पैसा भी देगा, कहीं ना कहीं मार्केट्स भी है। ठीक है, इतना खास रहा नहीं होगा, मिला जुला असर ये दे के छोड़ दिया होगा आपको। नहीं, मतलब मैंने पहना नहीं, उन्होंने बोला था। जी, पहना नहीं ना, कोई पहनना भी मत जी। ऐसे। ओपल बताया है और ये नहीं नहीं, रहने देना, मेरे हिसाब से तो आपको कोई सुटेबल नहीं रहेगा। बेस्ट सब कॉम्बिनेशन में। मेरे को लगा नहीं कोई। जी, 12 सब में आ ही रहा है जी, हर हाल में। जेम्स के रिगार्डिंग कोई अच्छा लगा नहीं मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ। जी जी। 12th जी हाउस फर्स्ट हाउस को नेगलेक्ट करता है। जी। 7th हाउस भी मार्के से सेकंड हाउस पराक्रम, मतलब अपनी उसको लॉन्जिविटी के केस में देखा जाए तो 2 7 12 का कॉम्बिनेशन बनता ही है। भले ही 5th हाउस साथ में चला हुआ है, वो बात अलग है, यानी कि बचाने वाला भी साथ में है। लेकिन वही है, कोई ऐसा सडन कोई हो जाए कुछ इवेंट और बाद में इससे निकलना पड़े, इससे अच्छा तो ना ही पहने उसको, एक्टिवेट क्यों करें। जी जी। अब राजेश को मैं एक बार, राजेश जी, हेलो। हाँ यस सर। जी राजेश जी, एक्चुअल में अभी ये, हाँ, पुरानी जो क्लास है हमारी, जो पेंडिंग बची हुई है ना केपीएसलॉजी की, यस सर। हाँ वो चली हुई है सर इसमें। यस यस सर। हाँ, ओके। केपीएसलॉजी का पार्ट है, इसलिए मैं लिख दिया था ना मैंने उस पे, जो स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए जेमस्टोन के वगैरह उसमें समझा रहा हूँ मैं बस। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, मैं अभी जी जी किया सर। ज्वाइन, हाँ सर। जी सर, थैंक यू। तो अभी जो चार्ट है हम निशा जी का लेंगे। सर यूटी प्लैनेट्स अगर अच्छे हाउस दे रहा हो तो उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। हाँ लेकिन देखिए, वो अपने रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि स्पेशल अपने 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 पहले देगा वो। जी ठीक है ना। कब ऐसा बताएगी थ्योरी में कि भाई प्लेनेट, लेकिन सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स तो कोई भी होगा, तो सोर्स होगा तभी तो रिजल्ट आएगा ना। तो सोर्स तो हमेशा, यानी प्लेनेट भी रिजल्ट देता है, ऐसी बात नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं देता। जी। सोर्स तो बनते हैं ना। यस सर। प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो सोर्स रिजल्ट देता है, लेकिन नक्षत्र लोड उसको फाइनल करता है, फिर उसका फाइनल सब लोड पे होता है। यस सर, मतलब वो सारा ही स्क्रिप्ट का ही पूरा एक्टिवेट होगा जेमस्टोन में। जी बिल्कुल। आपका ये कौन सा हुआ था निशा जी? यही एक वाला है बीस सर, एक मेरा तो वाला। एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया था, यही वाला है। जी जी जी। मार्स सबसे बेस्ट है आपका ना। यस सर। हो चंद्रमा गया। भी बेस्ट है। तो आप मून स्टोन डाल सकते हो, और मार्स का स्टोन डाल सकते हो। सर एक बार मैंने ना मार्स का पहना था, किसी पंडित जी ने बोला, जी। हम दोनों को ही दिया था, ओके। मुझे और अरुण को दोनों को। ओके। और वो पहनने के बाद हम दोनों की कभी फाइट नहीं हुई, लेकिन उसको डालने के बाद हमारी फाइट हो गई तो हम लोगों ने निकाल दिया। वो आपके लिए ठीक था, लेकिन वो गलत पहना दिया यार उनको। ठीक है ना, फाइट एक तरफा नहीं होती है ना, मतलब फाइट। हमारी शादी वो ज्यादा टाइम, मतलब हुए थे 2 साल ही हुए होंगे, कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई, और उसके पहनने के बाद हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। हाँ। तो निकाल दिया फिर। जी, मूंगा था, क्योंकि रेड कलर में और ट्रायंगल शेप का था। हम्म। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप माणिक भी पहन सकते हो, मैंने काफी साल माणिक पहना, लेकिन फिर जब ये इस लाइन में आई तो मैंने अभी साल भर पहले रख दिया माणिक निकाल के। अभी अब मैं कुछ नहीं पहन रही हूँ। ठीक ही है। ऐसे देखो, मैं कभी कुछ नहीं डालता ना, मैं किसी को मतलब कि सलाह देता, किसी को एडवाइस भी नहीं देता मैं डालूं।
लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपके पास हर तरह का बंदा आएगा। यस सर। ठीक है ना, आप उसके थॉट्स को नहीं बदल सकते। अगर आपने उसको नहीं बताया तो इसका मतलब आप उसकी नज़र में ये हो जाओगे, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, इसको पता ही नहीं कुछ। हाँ वो हम कार्मिक सॉल्यूशन बताते हैं, वो जी कहेगा कि दालचीनी किस पंडित को दान में देनी है, कितने दिन 43 डेज हमने क्या करना है ये बताओ। अगर आपने नहीं बताया तो समझ लो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो फिर। ठीक है। जी, हाँ, उनको मतलब कि सॉल्यूशन ऐसा अ, टाइप का चाहिए, मतलब हाँ वो वैसा चाहिए, एनर्जी नींबू वोल्टेज मिर्ची वाला चाहिए। उपाय जब तक आप नहीं बताओगे तो आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में नहीं हो, इसका मतलब। तो हाँ। आपने ये करना भी नहीं है। ठीक यस है सर। ना। हाँ, उनको बोल देना कि देखो भाई आप अगर ये समझ के आए हो हमारे पास कि मैं बड़ पीपल वाला पंडित हूँ, आपको वो उपाय बता दूंगा, तो वो उपाय आपको सिर्फ बड़ पीपल के नीचे जो बैठे ओझा लोग हैं वही बताएंगे। हमारे पास तो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, कार्मिक बेस्ड सॉल्यूशन है, क्या करने से क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। भाई एक तो देखो, खाना रखा हुआ है, थाली सामने रखी हुई है, आप उसको मतलब उसकी बता रहे हो कि भी इसके अंदर क्या क्या मतलब इसके गुण हैं, ये खाने से आपको हेल्थ अच्छी होगी, ये विटामिन ई मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। ठीक है। ऐसा बताने से मतलब कि वो, ठीक है चलो आपको वो बताया जाएगा, लेकिन जब तक आप उसको खाओगे नहीं तो आपको प्राप्त कैसे होगा। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना पहले हाँ उस। तो आपने खाया वो कर्म है, आपको बताया वो थ्योरी है, जी सर। तो कर्म रहा ना, जो भी किसी चीज को चेंज करेगा वो कर्म रहेगा। जी सर। किसी भी, अब फॉर एग्जांपल मान लो किसी का एक्टिवेट हुआ है भाई, 8th हाउस हुआ है या 12th हुआ है या वो हाउस हुआ जिसकी आपको जरूरत है, वो उसको नेगलेक्ट कर रहा है कोई भी, आपको 4th की जरूरत है, वो 3rd हाउस ज्यादा एक्टिवेट है आपका, तो आपने क्या करना पड़ेगा उस एज में, भाई सेकंड सेकंड को हाउस, कर देंगे। सेकंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि यस ये इसको हटा देगा तभी आपको ये प्राप्त होगा। यस सर। जब भी आप यस प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे की। देखिए। डेफिनेटली हाँ, कई दफा आपके सेकंड पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस का सब लोड का नक्षत्र लोड 3rd हाउस दिखा दे, यस। लेकिन आपका 4th हाउस का सब लोड तो सेकंड में है, उसका नक्षत्र लोड थर्ड में है, यस सर। तो नेगेशन हो गया ना। जी। तो नेगेशन हो गया तो भाई आपको क्या बोला जाएगा कि भाई आप फैमिली में से किसी फैमिली मेंबर से पैसे ले लो और तब जाके आप बाय कर लो प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं सिक्स का भी एक तरह से कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि आपने उधार लिया ना, हाँ, रेंट लिया है। लोन ले लिया, उधार ले लिया। लोन ले लिया। हाँ, तो आपने पूरा कॉम्बिनेशन ये रीड करना है और उसी चीज को आपने अप्लाई करना है, जो हाउस उसमें अगर सिग्निफिकेटर में है तभी आपने उसको फुल सॉल्यूशन निकाल के देना है कि भाई ऐसे होगा आपका काम। तो अब ये बताओ उसमें ये क्या होगा, ये तो कर्म डायरेक्ट बता दिया, वो सॉल्यूशन होगा भी 200% होगा, यस सर। क्योंकि कर्म में लिखा ही ये है, अगर हम ऐसा करवाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो बोल दे कि भाई आप 4th हाउस का सब लोड का नक्षत्र लोड 3rd हाउस में है, तो भाई इसके लिए आप ऐसा करो कि मान लो सैटर्न ही है या कोई भी एक्सप्लेनेट है, उस एक्सप्लेनेट का 43 डेज तक मंदिर में जाके पंडित जी को दान दे दो। क्या होगा भाई उससे, समझाओ मुझे। पंडित जी तो उसको खा जाएंगे। अब पंडित जी ये बोलेगा क्या बेवकूफ भाई, ये मूर्ख लोगों की जमात से आया बंदा है। अब पंडित जी कई बार उसको झिड़का भी देगा, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं लेता। नहीं 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 पंडित जी, ले लो ले लो ले लो प्रभु ले लो, चलो ठीक है इतना तू रिक्वेस्ट कर रहा है तो रख जाए यहाँ पे। ऐसे पंडित लोग भी हुए हैं, क्योंकि उनके पास कमी नहीं किसी चीज की। कमी नहीं है। जी। तो भाई
कर्म पे फोकस करो कि कर्म से आप किस चीज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। यस सर। कर्म के बगैर तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई। अब एक्चुअल में पहले गुप्त दान के लिए बताते थे ना, आप कोई भी गुप्त दान करते रहा करो, उससे क्या होगा, 8th एंड 12th अपने आप यूटिलाइजेशन में रहेगा। 8th हाउस गुप्त है, 12th हाउस डोनेशन है। ठीक है। इसलिए बुजुर्ग लोग बोलते थे कि बेटा गुप्त दान किया अगर, तो गुप्त दान का अर्थ है गुप्त ही रहना चाहिए। फिर वो कभी भी ये कि अपने राइट हैंड को लेफ्ट राइट करता है तो लेफ्ट को भी नहीं पता लगना चाहिए कि राइट यस। ने क्या किया है। वो होता है गुप्त दान। हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड हाउस पूर्वा फाल्गुन। सविता है ना इसके। यस। यस सर। सविता। ठीक है। और 11th हाउस रोहिणी। ब्रह्मस्थ। जी। 10th हाउस भरणी। तो कई दफा ऐसा होता है, सेकंड और 10th का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जब करनी हो तो कैसे करोगे आप। सविता देवता का फूड जो है आप भरणी पे भी रख सकते हो। खोए की मिठाई आती है ना, यस सर। और रेड कलर का डिब्बा होता है मिठाइयों वाला, छोटा सा पैकेट, उसमें 4 खोए की यस सर। मिठाई आप भरणी नक्षत्र पे भी प्लेस कर सकते हो आप, या सविता देवता पे कर सकते हो, या भरणी की जो भी चीजें होती हैं, फूड होता है अंतरिक्ष का, आकाश का, वो आप सविता पे भी रख सकते हो। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ये स्पेशल आपके ही चार्ट पे अप्लाई होगा लेकिन सूत्र, यस सर। अदरवाइज आप किसी अदर चार्ट पे करोगे तो उसमें देखना पड़ेगा उसका शिफ्ट कैसे हो सकती है एनर्जी। फिर उस लेवल पे आ जाओ। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन सा है, मरकरी, सॉरी मार्स है ना। मार्स। यस सर। मार्स को आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, अंतरिक्ष पे कर सकते हो। यस सर। भी आपने 11th पे 10th हाउस में पहुंचाना है ना मार्स को, एनर्जी शिफ्ट यस करनी है। सर। हम्म। तो आप अंतरिक्ष देवता पे या यम देवता पे मार्स का कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, मार्स की एक्टिविटी कर सकते हो। यस सर। ये होती है एनर्जी शिफ्टिंग। लेकिन नंबर अच्छे सिग्निफिकेटर उसमें अगर होंगे ना तभी हाँ बेस्ट रहेगा। जी। हाँ मतलब हमेशा स्क्रिप्ट तो हमको देखनी है, और अगर अच्छा सब चल रहा है तो हम ऐसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके हाउस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी सर क्या से पूरी स्क्रिप्ट ही रन होगी इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम रख रहे हैं मार्स का? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ना इस केस में नहीं होगी ना। तो बस स्क्रिप्ट तब होगी, फूड से ही हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे बस? वो एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो ना आप। एनर्जी जी। शिफ्ट करोगे तो स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे मार्स अच्छा। ने आपने, मार्स भरणी पे बिठा दिया आपने, अंतरिक्ष पे या यम पे, तो आपका मार्स 510 ही देगा, वहां पे एनर्जी शिफ्ट हो गई ना। भरणी का नक्षत्र कौन है, 411, सिर्फ इतना ही होगा, सब लोड तक नहीं जाएगा ये। जी सर। तो आपको और कौन कौन सी चीजें मिल गई, सेकंड भी मिल गई, 2 नंबर भी मिल गए आपको। हम्म। ठीक है।
यस सर। हाँ, दो 2 11 का कॉम्बिनेशन हो गया ना। यस सर। मैं मेरा जो इस पे आपके सेकेंड चार्ट हाउस पे का है बताना। CSL, हाँ, 2 11 का इसीलिए। कॉम्बिनेशन कराना। जी। क्योंकि ये रोहिणी है, मैं डायरेक्ट 11th पे तो पहुंचाऊंगा नहीं। मैंने आपका ये चार्ट ये देखा कि आपका 11 और कौन सा जो है प्लेनेट दे रहा है, तो एनर्जी शिफ्ट उसी लेवल पे करवाई मैंने। समझ में आई? यस सर। जैसे सेकंड हाउस का सबलोड मार्स है, मार्स के ऑब्जेक्ट मैंने भरणी नक्षत्र पे अप्लाई करवा दिए। यस सर। ठीक है। तो जब यहाँ पे उसको अप्लाई करवाया तो आपका क्या क्या चीजें मिली आपको? शुक्र जो है ना, शुक्र रिजल्ट देगा, क्योंकि भाई नक्षत्र लोड नमस्कार तो जी। जाएगा नहीं। नमस्कार कुलजिंदर जी, बड़े लेट हो, कमाल कर हाँ देते हो। सॉरी सर, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, रास्ते में लेट हो गया। अभी मैंने तो पता अभी नहीं बाहर ही रुका। रहते हो आप आजकल ज्यादा। अरे नहीं सर, कहीं यहीं रहता, मैं कहाँ जाना है। अभी नितेश जी का फोन आ गया था, अभी अभी आया घर में, तो अभी बीच में उनका फोन आ गया। अच्छा। हाल चाल पूछ रहे थे हम्म। कि याद कर रहे थे आपको। नहीं, मेरे को याद करे तो डायरेक्ट कॉल करने में क्या जाता है? अब मैं पता कैसे नहीं, मान लो याद कर रहा है? ये देखो देखो। मुझे, देखिए गुरुजी मुझे नहीं पता। हम्म। तो वो उनका है थोड़ा सा, वो पता नहीं अब क्या है क्या नहीं। वो बोलते कि सर ने रिमूव कर दिया, तो वो चाहते हैं कि ज्वाइन करवा कर दीजिए आप उनको दोबारा। नहीं नहीं भाई, मैंने लिंक उनको सेंड किया, लिंक जी, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तो मेरी थोड़ी गलती है उसमें। छोड़िए ये सब चीज़ें। नहीं, मेरे पास तो और आप और आपके शिष्य गुरुजी, आप दोनों देखिए, देखिए, हमने तो अब एक मैं मैसेज देखो, था मैंने वो शिष्य को पहुँचा पढ़ाया। दिया। कुलजिंदर जी, मैंने शिष्य को पढ़ाया है, लेकिन उसको गुरु के धर्म का पता नहीं है। ठीक है। हाँ, नहीं, अब गुरु, अरे टीचर तो पिटाई भी कर देता, तो क्या मतलब स्टूडेंट मतलब उस पे मतलब अपना वो दिखाएगा, उस पे रोब दिखाएगा, रोब दिखाएगा क्या वो? नहीं, नहीं ठीक है, आपका मैसेज उनके पहुँचा दूँगा जी, बोलूँगा कि आप कॉल कीजिए सर को एक बार, ठीक है ना? अब वो वो आपसे असल पूछता में है, क्या था, आपसे बोल रहे चार्ट थे कि भेज के कहीं बिज़ी पूछता है कि थे। गुरुजी से पूछना। हुँ, हुँ। ठीक है भाई, गुरुजी से पूछना। उनके फादर का किडनी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी रिमूव करवाई है, कैंसर था। तो हम्म। वो बता रहे थे आज बहुत, उसके बाद आज ही फ़ोन आया है जी। उसके बाद। एक्चुअल में सर ये वहां से आए थे ना, ये दोनों ही वहां से, मैंने बताया था आपको, सिकंदर के यहाँ से। फर्स्ट स्टूडेंट तो उन्हीं के थे ना ये। अरे सर छोड़िए अब। आपको पता कुलजिंदर जी, मैं जब आ जाता हूँ ना पढ़ी पे, मैं छोड़ता नहीं किसी को भी। कोई बात नहीं सर, छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने अपनी तरफ से गलती कोई नहीं की। मैंने देखो लिंक भेज रखा है, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। हर ग्रुप जो भी मैंने नया ग्रुप बनाया उसी का मैंने 2 2 3 3 बार मैंने लिंक सेंड किया है। अब मेरी उसमें गलती बताओ आप। उसको ये बोलना ना कि भाई गुरुजी ने आपको 2 3 बार, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, 4 बार लिंक सेंड किया है, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? आप इतने बड़े बादशाह हो तो फिर जी, मैंने रहो बोला अपने उनको, घर में। मैंने कहा आप उस ग्रुप में हो, आप है, सर ने सेंड किया। तो आपने, वो बोला कि मैंने दुकान खोली थी, उधर बिजी था। और बस तो फिर मैं फादर क्या साहब करूं को अब वो उसमें? बताने लग गए कि मतलब इतना सर उनका। मैं फ्री नहीं हूं ना, मेरे पास तो और भी स्टूडेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, मुझे लेना ही देना क्या है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए कोई बात नहीं सर। जी। और 11th का अगर देखिए, आपने करना है जैसे कि सबलोड विनस है, विनस आपने कहाँ पे प्लेस करना है? सविता पे। तो दो यस सर। ग्यारह का स्ट्रोक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी ना। यस सर, हो हाँ। जाएगी यहाँ पे। हाँ, ऐसे करना है आपने। राजेश जी, ये समझ में आया पार्ट सर? सर एक्चुअली जो अभी मैं ड्राइविंग पे था, अभी घर पहुंचा हूँ, तो सर जी जी। मैं थोड़ी देर। एनर्जी नक्षत्र वास्तु से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है आपने? शिफ्ट एनर्जी को शिफ्ट, जैसे कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आपको सेकंड और 11 का कॉम्बिनेशन कराना है, तो जैसे यहाँ पे 11th हाउस का सब लोड है, वीनस है,
वीनस को आप कहाँ पे प्लेस करोगे? सेकंड हाउस पे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, वहां पे देवता कौन से हैं? सविता है। तो वीनस के ऑब्जेक्ट वहां पे रख दो, क्योंकि ये खुद के ही उसमें चला जाएगा, अपने ही नक्षत्र पे। ठीक है ना? अगर डायरेक्ट आप सविता को यहाँ पे एक्टिवेट करते हो इसका फूड रख के, तो या शुक्र का ही, इसलिए मैं बताता हूँ, शुक्र का ही वहां पे रख देते हैं, तो 11th भी एक्टिवेट होगा। सॉरी, जी सबलोड लेवल पे होगा वो। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्ट वो अकेले ही देवता होंगे तो सेकंड ही होगा। लेकिन 11th का करने के लिए शुक्र के जब ऑब्जेक्ट अगर वहां पे पहुंचाते हो आप सविता देवता पे, तब वो 11th भी हो जाएगा साथ में। सेकंड भी होगा और 11th भी होगा। फिर इसका नक्षत्र देखना पड़ेगा, विनस का नक्षत्र कौन सा है? जुपिटर है। 569 दे रहा है ये। तो नक्षत्र लेवल तक ही आपने मतलब ये जाना है जब भी आप एनर्जी को शिफ्ट करते हो। लेकिन हम यहाँ पे जुपिटर के नक्षत्र को कंसीडर करते ही नहीं। हम विनस का जो सामान है सिर्फ विनस के ही नक्षत्र पे पहुंचाएंगे। अब आपने, भाई रेवती नक्षत्र है 9th का, नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन करना है एक तरह से आपने, यानी कि 9-11 का कॉम्बिनेशन करना आपने। विनस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे? सर, पूषा देवता पे। पूषा देवता पे। ठीक है ना? तो जो विनस आपका 11th से है वो कनेक्ट हो जाएगा 9th से भी। 9-11 का कॉम्बिनेशन हो गया वहां पे। जैसे बॉडी में आप कोई भी चीज, जैसे कि आपने किसी भी प्लेनेट को 8th हाउस में पहुंचाना है, तो हम बोलते हैं ना कि हम मतलब अंडरवियर डलवाने के लिए बोलते हैं भाई इस कलर का डाल लो। तो एनर्जी शिफ्टिंग आप नक्षत्र वास्तु बेस आपने कैसे करनी है वो इस तरीके से होगी। अब 11th को आपने 9th से कनेक्ट करना है, भाई मुझे एक 9th हाउस भी चाहिए और 11th भी चाहिए। अपनी मर्जी के हाउस चाहते हो ना भाई, इस टाइम किस टाइम लेवल पे क्या आपको जरूरत है। भाई हायर एजुकेशन के लिए अभी आप जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी सक्सेस होना, आपने बढ़ना आगे गेन करना है, तो 9-11 जरूरत पड़ेगी। तो यस सर। पूषा देवता पे आपने विनस के ऑब्जेक्ट वहां पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि विनस 11th हाउस का सबलोड है। जी सर। ठीक है ना? और सबलोड बहुत मजबूती से रिजल्ट देता है, सुप्रीमो होता है सबलोड। जी सर। अब हम जैसे कि यहाँ पे करवाते हैं ना, जैसे एक तो स्क्रिप्ट में नॉर्मल लेवल पे आपने ले लिया कि भाई 9th हाउस का लॉर्ड कौन सा है? जुपिटर है। अब वो जुपिटर किसके नक्षत्र में है? केतु के में। केतु। ठीक है। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या बनती है? और जुपिटर का सबलोड कौन सा है? 312 दे रहे हैं। तो 4 तो आने से रहा आपकी लाइफ में, 12th हाउस फाइनल दे रहा है रिजल्ट। तो ये जो चीजें आपके क्या है, 4th को तो भूल ही जाइए, 5-10 बचता है यहाँ पे, और 5-10 एंड 12, तो ये जी सर। लॉसेस को दिखाता है। 5th हाउस आप समझते हो, अ, अभी मैं बात नहीं करना चाहूंगा इस लेवल पे। और 3-12 जो लास्ट एंड फाइनल आपको मिला, जो सुप्रीमो है ना, उसने उसको दिखा दिया कि भाई ये इवेंट आपकी लाइफ में होगी होगी। टेस्ट ये निकल के आएगा आपका, टेस्ट ऑफ रिजल्ट। ठीक है? तो जब भी हम लेते हैं बच्चे के, चाइल्ड के उसमें लेते हैं, तो ये इम्पैक्ट डालते हैं काफी चीजें। दूसरा, 9th हाउस पे यहाँ पे हम मरकरी जब लेंगे, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड भी है मरकरी है 9th हाउस का,
जी सर। ठीक है। सब लोड भी मरकरी है। मरकरी आपका अच्छे रिजल्ट दे रहा है कि भाई, किसके रिजल्ट देगा ये? 510 मार्स के के देगा। रिजल्ट का। 4 5 10। अब लास्ट एंड फाइनल यहाँ भी फिफ्थ हाउस तो है ही आपका, 5 10 5 10 है, और आपके केस में 10 नंबर बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि आपका जो लगन है ना यहाँ, कैंसर लगन है आपका। जी। तो 11th जैसे रिजल्ट आपके 10th देगा इसमें। यस सर। बाद के शो किया मेरे लिए हम्म। था। लेकिन इस चीज से मत घबराओ, प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव, ये जो बाद के इसका फंडामेंटल है ना, जी। ये नक्षत्र वास्तु पे वर्क कैसे नहीं करेगा, क्योंकि ये देवताओं का सिस्टम है। यस सर। ठीक है। अगर जेमस्टोन वगैरह आप डालोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे रिलेटेड इशू क्रिएट करेगा। लेकिन वीनस बचाने वाला होता है, जिसका भी ये जो 11 दे देता है ना, जी। मैं खुद के प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। किसी का अनटेनेंटेड प्लेनेट हो वीनस, और फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो, और नाइन्थ हाउस का भी सब लोड हो, तो 5 9 11 दे रहा है। जी तो सर। ऐसे शख्स को वीनस ही बचा के लेके आया, जी। उसकी तो डिजीज रिकवरी से लेके हर यस जगह से। सर। जी। अब सैटर्न देखिए, एट्थ हाउस ऑब्स्टेकल, सूर्य सबलोड है एट्थ हाउस का। जी सर। अगर सूर्य का समान आपने सविता पे रख दिया, जी सर। समझिए आप, तो परेशानी बना देगा आपको, पैसे से तंग कर देगा ये, फैमिली इश्यू क्रिएट करवा देगा। तो वास्तु में ऐसे देखना कि कौन से प्लेनेट का वो कौन सा सबलोड है वहाँ का, वो आपके कोई इश्यू तो क्रिएट नहीं कर रहा, कोई ऐसा सामान आपके वहाँ पे देवता पे रखा मिल जाए आपको। कई दफा डीबीए के दौरान भी समस्या ये लगती है कि भाई कहीं चार्ट में गड़बड़ है, और मैंने दशा प्रवेश पत्ती बा आपको बताया ही था। ठीक है। एक तो उसको भी चेक कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये लगे आपको कि भाई अब तो कुछ अलग से ही हुआ है, प्लेनेटरी पोजीशन का तो खेल कम ही नजर आ रहा है, तो कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं हो गया, बंदे फिर उलझ जाते हैं वहां पे, यस सर। दिमाग में घुस जाती हैं बातें। लेकिन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा होता है। अब आप ना रखो किसी की ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन चली हो भाई, बाई चांस एट्थ हाउस का सब लॉर्ड सूर्य है, उसका सूर्य के जो ऑब्जेक्ट रख दिया आपने सेकंड हाउस पे जाके, ट्रांसफर कर दी ना एनर्जी। यस सर। हर चीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा बड़े दिमाग के साथ में। कभी भी कोई भी थ्योरी इतनी इजी नहीं होती, पढ़ने में बड़ी इजी होती है, जब प्रैक्टिकल में हम जब उसको यूज करते हैं तो बहुत बड़ा फंडामेंटल निकल के आता है। कभी इसलिए थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल करोगे ना, एक एक चीज आपको ऐसा दिखेगी भाई पढ़ा तो इसने एक दो क्लास में ही दिया, लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं तो ये तो लाइफ टाइम का इशू क्रिएट हो गया भाई। प्रैक्टिकल में तो लाइफ गुजर जाएगी। होता ही ऐसे है, प्रैक्टिकल के लिए तो हर दिन एक ना सीखने का होता है। अब 5 11 5 10 का कॉम्बिनेशन जो होता है, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड भी सूर्य है। अगर सूर्य आपने भरणी पे रख दिए, सविता पे ना रख के भरणी पे कर दिए, तो दी बेस्ट है वहां पे, अंतरिक्ष देवता पे। यस सर। ठीक है। तो ऐसे आपने करना है इसका। जी सर। अब जब भी कोई भी आपने सूर्य के ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए भरणी पे, तो एक चीज और ध्यान रखना, एट्थ हाउस का भी रिजल्ट ऑफर होगा फिर, एसएल लेवल पे है, मतलब क्योंकि एसएल। ये एसएल लेवल पे एसएल है। लेवल पे है जी। एसएल लेवल पे तो वो स्क्रिप्ट को, मतलब अपने खुद के जिस जिस हाउस का सब लोड है उसको तो एक्टिवेट करेगा वो जी। चीजें। पहले आपने ये चेक करना है भी वो किसी बैड हाउसेज का सब लोड तो नहीं है, सिग्निफिकेटर तो नहीं है। पर सर अगर मैं जैसे एट्थ हाउस तो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। हाँ हो ही रहा है आपका, मतलब
वही बात है। और 8 हाउस इतना, मैंने बताया 20% तो अच्छा भी लॉन्जिविटी के लिए। जी। ठीक है। और इसको 80% आपने बेस्ट बना लिया, क्योंकि 8 हाउस का काम ही कर ही रहे हो आप, सबका कर्म में लिखा ही जा चुका है। तो वही फिर कर्म हमको ऐसे ही करने पड़ेंगे ना, कि वो हाउस यूटिलाइज, अगर जैसे मैं एनर्जी का शिफ्ट करती हूँ जी जी जी। तो मेरे लिए अभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में होगा हूँ। ही नहीं, बिल्कुल। जी। कभी भी जेमस्टोन डालो तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट चेक करके डालना, किस टाइम पे क्या चाहिए हर चीज के लिए। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, डाइवर्स लेने के लिए भी अपना जो है जेम्स के लिए वो करते हैं कि कौन सा जेम्स डाल ले, और एस्ट्रोलॉजर डलवाते भी हैं कि भाई चल कोई नहीं, तेरा डाइवर्स हो जाएगा, ये डाल ले। ऐसा भी चला हुआ है सिस्टम। वही हम तो ऐसा करवाते नहीं है, करवाने वाले करवा भी रहे हैं। गुरुजी मुझे ना मेरे मामा जी ने ना 3 स्टोन डलवाए थे। एक तो कहते हैं पर्ल बोलते हैं, जिससे हाँ, मोती। पर्ल, मोती। एक फिर मुझे उन्होंने डलवाया था मूंगा, रेड मूंगा। और एक उन्होंने मेरे पीछे पड़े रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, पुखराज के लिए। ओके, तो केले पुखराज, सफर। हम्म। पुखराज तो मेरी उस वक्त इतनी मतलब वो कहते हैं औकात नहीं थी कि मैं खरीद पाता। 10-12 हज़ार 15 हज़ार का था। एट्थ हम्म। क्लास में था, 8th या 9th क्लास में था मैं। ओके। तो पापा के पास भी इतनी पैसे नहीं थे कि 10-12 हज़ार का खरीद पाते हो। कुछ कितने रत्ती का मुझे पता नहीं था। वो मेरठ में हम्म। थे। वो मतलब वो हर चीज़ ही नक्श वो पंडित से देखे करते थे। तो फिर हम्म। उन्होंने क्या किया कि मुझे पुखराज के, उन्होंने कहते हैं ये तो डाल, मूंगा तो डाल तू, हम्म। मूंगा डाल। और कहते पर्ल डालते को गुस्सा आता है, ये आता है, सब बोला। डाल दिया। 8th क्लास में, 9th क्लास में था। गुरुजी बहुत बुरा हुआ था 8th क्लास में। मतलब आई एक्चुअली फेल्ड इन मैथ्स। 6 12 टकरा गया आपके। पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने सब सब निकाल दिए मैंने, सब निकाल दिए। और फिर जब मैं यूएस आ रहा था, जब हमारे घर के एक पंडित थे जो मेरे दाई से मंदिर के साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने हम्म। मुझे पर्ल पहना दिया। कहते हम्म। तेरे को बहुत गुस्सा आता है, तू पर्ल पहन, पर्ल पहन। अब मुझे समझ में आया पर्ल क्यों पहना। वो केवल फर्स्ट हाउस में मेरा चंद्रमा है ना, वो देख के पहना दिया उन्होंने मुझे। और फिर हाँ, वो टूट गया, फिर वो टूट भी गया। शुक्र है वो यूएस आते टूट ही गया, टूट नहीं गया। तो आपको तोड़ देता 6 बार। वो टूट गया एकदम। मतलब यहाँ पर यूएस लैंड किया, 2 दिन बाद वो पता नहीं क्या हुआ, वो मोती निकल गया। फ्लश में मुझे सिंक में मिला और वो टूट गया। और 12 हाउस ने बचा लिया ना। हाँ वो 12th था। और ऐसे ही और मेरा 12th वो भी। एकदम जैसे यूटिलाइज हुआ कि चल यार तू आ ही गया है, तो अब क्यों हाँ, परेशान करूँ तेरे को। हाँ। और ऐसे ही मेरा मूंगा टूट गया। मूंगा भी मेरा इंडिया में टूट गया, बिल्कुल ऐसे ही। ओके। मूंगा देखो, हम्म। मूंगा भी 8 12 दे रहा है, 2 7 12 भी दे रहा है। हम्म। 2 7 12 शुक्र दे रहा है ना डायरेक्ट। डायरेक्ट हाँ। हाँ। कब शुक्र है ये, मतलब देखो, बचाने वाला स्ट्रोंग होता है। बस बचाने वाला क्योंकि स्ट्रांग होता है। पता क्यों, क्योंकि मार्स जो है, नहीं टेनेंटेड है आपका। तो गुरु गुरु मेरा शायद अनटेंटेड है। हाँ। नहीं गुरु है, गुरु नहीं। नहीं गुरु नहीं, अनटेनेंटेड है आपका, मेरे अनटेंटेड। नहीं, टेनेंटेड है। वीनस भी टेंटेड। अनटैलेंटेड है इनका। मून है ना। वीनस है। मून भी नहीं। सन। मून भी, वीनस भी नहीं है यहाँ कहीं। वीनस भी नहीं है। देखिए भाई, वीनस अनटेनेंटेड है, सन भी टेनेंटेड है। सर मून तो है, ये रहा गुरु का है मून। हाँ, गुरु का वीनस। मून। वीनस नहीं दिखा ना। नहीं, वीनस, वीनस। वीनस नहीं वीनस। दिखता है। वीनस 2 7 12 दे रहा है ये। इतना अच्छा नहीं है, 2 7 12 दे रहा है, बहुत बैड हम्म। इफेक्ट डालेंगे। लेकिन 12 हाउस देखिए, आप हो बाहर, हाँ। विदेश में हो, हम्म। ठीक है, और 7th हाउस भी बिजनेस, वहां पे आप कर ही रहे हो, तो ये यूटिलाइज है कहीं ना कहीं, हम्म। अनटेनेंटेड है। और 2 और 12 का स्ट्रॉन्गली सिग्निफिकेटर है हम्म। विनस आपका। हम्म। क्योंकि देखिए, विनस जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य के में, सूर्य भी 12th हाउस में प्लेस्ड है। हम्म। 2nd हाउस का नक्षत्र लोड भी है, सब लोड भी है। हम्म। और 12th हाउस में इसकी राशि भी है।
हम्म। ठीक है, तो दो ये छः। फॉरेन चलेगा इसलिए इनको फायदा हो गया क्या? हाँ अगर जी, हाँ जी, इधर बिल्कुल रहते तो निशा जी। परेशानी, हाँ, अगर ये परेशानी के अलावा भी और बड़ी चीजें हो सकती थी ना। हो सकती थी, बहुत बड़ी पैनिक मोड में आ जाते, ये दिक्कत आ जाती है इनको इंडिया में। जब जब ये आएंगे इनको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी बहुत ज़्यादा। सर कोई जमाना था जब शुक्र 12 के लिए दुनिया तरसती थी, मेरे शुक्र 12 फिट हो जाए। लाल किताब में फिट करने के इस्तेमाल कोशिश करते थे, फिर शुक्र 12 हो जाए कैसे भी करके, है हम्म, ना। पता नहीं सर वो ये क्या ये शुक्र स्कीम होती 12 है, लेके ऊंच घूम रहे हैं। वो ऊंच नीच वाले होते हैं ना जी वो। हाँ वही वही नहीं, नहीं, इनसे लेकिन भी इनके नहीं, साथ जो 12वें घर दूसरे में शुक्र दूसरे 12। हाउसेस हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं कुलजिंदर जी। 12 तो ठीक है कि इनकी जैसे पीएचडी है, तो 12 इनको फायदा ही दिया होगा। सर हम्म, लेकिन इनको इसके पूछिए साथ में शुक्र टू के संबंध सेवन में कैसा रही जिंदगी। शुक्र के संबंध में तो बस ठीक ही है, वाइफ की नहीं तरफ से तो। नहीं नहीं, अच्छा वो तो फिर वो तो है ही है ना, वो तो है। नहीं नहीं, मेरी मेरी जिंदगी में अगर आकर्षण मेरी जो है, आकर्षण जो शुक्र आकर्षित करता है, हीरा है ना। तो मुझे वो नहीं सब करता। ना ना ना। ना प्रोफेसर ना। हो गए सर, ये प्रोफेसर को आकर्षित नहीं वैसे में करता तो ना। फिर जो शुक्र है वो बस मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे देख के, हाँ सर जो है बहुत स्मार्ट है ना? कौन सर स्मार्ट है या? नहीं सर, मतलब जो भी स्टूडेंट है, आपकी स्टूडेंट्स जो हैं, महिला ओ, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हैं, वो बहुत आकर्षित हो जाती होंगी आपको। अरे मत याद दिलाओ चीजों की, अरे कुलविंदर जी। तो आपने मतलब गलत पक्का मुहर होता लगा होगा। दी है। सर पहले बहुत। ऐसी प्रोडिक्शन करते थे सर, केपी से पहले हम लोग। हम्म। केपी सीखने से पहले गुरु जी हाँ यही सर, सब भी चलता था। अब भी यही चलता है लोगों का तो सर। लेकिन रा, यूएस में आके फेंक दिया, राहु यूएस में आके केतु सैटर्न बच से भी गया था। डराते हैं, हमें नहीं पता सर ये ऊंच नीच क्या होता है। नहीं उसकी उस पे ऊंची नीच। दृष्टि है, उसकी आठवीं देखिए दृष्टि, दृष्टियों में उड़ जाऊं मैं आपको। गुरु जी मुझे क्या करना है गुरु जी? बस। ठीक हम्म, जी, आप वो आपको ठीक है, ध्यान आकर्षित करना है बस। कुछ कर रहे हो मैं बताऊंगा नहीं उसको, आप ठीक ही कर रहे हो वो यूटिलाइजेशन में, मुझे पता है। आगे। ठीक है गुरु जी। हम्म, ठीक। अब देखिए अ, लगन लोड कौन सा है आपका? मार्स। मार्स। कहाँ पे बैठ गया? सिक्स हाउस में। हम्म। ठीक है, और तो वही लगनेश जब सिक्स में बैठ जाता है तो देखो डिजीज चलती रहती है लाइफ टाइम, हम्म। छोटी मोटी डिजीज चलती रहती है। ठीक है, मार्स की दृष्टि कहाँ पे है? सेवन्थ हाउस पे भी है, फोर्थ हाउस पे भी है, और एट्थ हाउस पे भी लगन पे दृष्टि की है। आपने ट्वेल्थ हाउस पे भी होगी, सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं मार्स। ये क्या होता है गुरु जी, ये क्या होता है? ये दृष्टि होगी ना मार्स, तो मार्स की दृष्टि आपको पता है नहीं मतलब मुझे नहीं कि, पता गुरु जी। दृष्टि अरे क्या मतलब? 5 7 8। आस्पेक्ट सर, आस्पेक्ट। मतलब वो जो ठीक है। देखते हैं हम सीधा देखते हैं, कोई टेढ़ा देखते हैं। हाँ, तो उनकी आंखें आंखें मतलब आपके नाइन्थ हाउस पे है, आपके हम्म। ट्वेल्थ हाउस पे है, और आपके फर्स्ट हाउस पे है। अच्छा जी। हाँ, ओके। तो जब उसने नाइन्थ हाउस को देखा तो पूरा मतलब कि ये आपका जो भाग्य को कमजोर कर दिया। हम्म। ठीक है, हम्म। अब सातवीं दृष्टि से जब देखा तो हम्म। भाई आपका मतलब कि बीमारियों में उलझा दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, हॉस्पिटल में अटका दिया। ठीक है, हॉस्पिटल में हम्म। घुमा दिया। फर्स्ट हम्म। आपको घुमा देना ना, आपकी सेहत को लेकर हम्म। आपके हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं सर, मैं लेता हूँ इसको वेस्टर्न एस्पेक्ट, लाइक हिट थ्योरी में। हम्म। मार्स की आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री का हिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है नाइन्थ हाउस पे। अब ये सैटर्न जो हिट दे रहा है ना 180 डिग्री का, वो राहु पे दे रहा है हम्म। 176 डिग्री का है। तो अगर उसमें हम 8 प्लस करेंगे, करने की जरूरत नहीं, 180 डिग्री का प्रॉपर हिट बन रहा है
राहु पर। राहु और केतु हमेशा हिट खाते हैं, ना कि देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हम्म। तो सैटर्न ने जब यहाँ पे हिट दिया तो 3 और 4, 3 और 4th हाउस से, थर्ड एंड 4th हाउस से सैटर्न का हिट गया राहु पे। तो माता की जो, माँ से रिलेटेड, और 8th हाउस जो आपके रुकावटें जो चली हुई थी कि भाई आप विदेश नहीं आ पा रहे थे माता को लेकर, ठीक है। छोटी बहन थी आपकी, 3rd हाउस, छोटे भाई बहन होते हैं, उनको लेकर 8th हाउस पीड़ा के सिस्टम से आप गुजर रहे थे, क्योंकि 9th हाउस को नेगलेक्ट करता है 8th हाउस। करेक्ट। तो आपको वहां से वो कुछ उपाय के द्वारा तब आपको वहां से निकाला था। हम्म। उसके पीछे का लॉजिक ये था, रीजन ये था। हम्म। मार्स पे भी हिट नहीं, वो मरकरी का भी हिट नहीं है आपका, वो जो है आकाश जी। ओके, ठीक है। पहले ही वो किसी ने बताया था, कौन बताया था ना। वो पंकज लालवानी जी ने बताया था। देखना भाई, थ्योरी लगा के देखो आपके अनुसार। उन तो बस लिख के दे दिया था मुझे व्हाट्सएप पे कि मरकरी का हिट आपकी सिस्टर से, बस। वो एस्पेक्ट में वैसे बता दिया होगा भी। हाँ, पता नहीं। तब आपसे इंट्रोडक्शन नहीं कराया था उन्होंने मुझे, अपने क्योंकि आप ही उन्होंने साइन दिया था। साइन के कितने होते हैं यहाँ पे, 180 डिग्री है, हाँ जी। प्लस प्लेनेट के काउंट करेंगे 200 डिग्री हम्म। मरकरी हो गया। हम्म, अब मार्स तो यहाँ पे 1 डिग्री का ही है ना। 1 डिग्री का ही है। हाँ जी। 30 हुआ मार्स का, 31 उसमें से माइनस करेंगे तो 170 आ जाएगा। सर ये इसके सेंटर से नहीं लेंगे, जो हाउस के सेंटर से? मतलब कैसे कुलजिंदर जी। नहीं सर, मैं ऐसे ही सेंटर, जैसे नहीं हाउस वो तो का जैसे। हाउस का कस्प, वो तो कस्प पे देखते हैं ना। अच्छा, वो कस्प हो गया, ये ठीक है। प्लेनेट टू प्लेनेट देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है, वो तो हाँ एक उसमें। प्लेनेट टू कस्प होता है। जी 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 जी, ठीक है सर, ये डिग्री ऐसी काउंट होगी ना प्लेनेट की तो। हम्म। जी जी। अगर सीधा ये देखना हो भाई, प्लेनेट टू हाउस देखना हो तो भाई, अब तो इनकी कितनी डिग्री है ये मंगल की? एक है? एक ही डिग्री ना। तो एक ही हुई, और एक ही 180 होगी और ना, 188 0 डिग्री हो है। गई है ना फिर? मेष राशि से तो 0 डिग्री है। हाँ, हम्म। 188 तक जाएगा ये, है ना? और 7 में और कितनी है? बुध की तो आउट है सर ये। उनकी बनती है 7वें घर में, 180 और 20, 200 होगी ना। 200 200 हो डिग्री, गया ना। 200 200 डिग्री हो हो गई। गई, तो 200 हो इसकी गई। मैक्सिमम हिट 189 तक है ना? यस सर। 88 तक। हाँ, मतलब 1 डिग्री प्लस कर लो चाहे, है ना? प्लस हाँ। माइनस। तो नहीं, 8, मेरा कॉम्बिनेशन ये होता है, 358 लेता हूँ सर मैं 90 डिग्री में, 3 + 3 - है। जी जी जी। हम्म। और नहीं, बुद्ध की बात, हाँ बुद्ध की, ठीक है सर। वैसे भी हाँ, सर ओ इनका सॉरी, बुध फोर्टी और। फाइव 45 में 3 + 3 - है। और 90 डिग्री का जब हिट लेते हैं 5 तो उसमें। 5 लेते हैं 5 उसमें, उसमें, है ना? और 180 का 8 + 1। 188। तो वैसे भी सर इनका बुध और मंगल तो वैसे ही अच्छा है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, मैथ में अच्छे हैं। और तो बुध और मंगल तो वैसे ही मैथमेटिशियन बनाता है बंदे को सर। वो इसलिए अच्छे हैं, 11th में मरकरी आ गया, जी। एक्चुअल पोजीशन 11th हाउस है। ठीक है जी। हाँ और जी। 5th में मार्स आ गया, ठीक है जी। जी बिल्कुल सही है सर। हाँ, नहीं तो 6 12 का कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। नहीं, मैं तो कंजंक्शन की बात कर रहा था, वो तो खैर चलो, ये है कं, ही है ना, वो तो मतलब कंजक्शन, हाँ। कंजक्शन होगी नहीं ना सर, मतलब वो तो एक, ये देखिए कंजक्शन तो बनी नहीं।
केपी में कंजक्शन होती है 3 डिग्री तक की, ज्यादा से ज्यादा। ओके। हाँ, एस्पेक्ट होता है ये भी, वो एस्पेक्ट से भी बाहर है देखा जाए तो एक तरह से। हाँ, एस्पेक्ट से तो बाहर है सर। ये तो कहीं फॉलो का रूल भी नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। जी। बात वो नहीं है। खुद ये मैथ 11 है मैथ इसीलिए। में मैथमेटिक्स में इसलिए देखिए 8th हाउस कैलकुलेशन का ही होता है सर। जी सर। सीक्रेट्स होता है 8th हाउस। टेक्निकल ओके। बताया था मैंने इनको, कोई टेक्निकल कोई इंजीनियरिंग वगैरह, उसमें आपने पीएचडी की है स्टार्टिंग में आकाश जी आए तब, मैंने इसलिए हाँ जी। ऐसे प्रेडिक्शन दिया था इनको। ठीक ओके। है। आप अगर ट्रेडिशन से जाओगे तो कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं तो डायरेक्ट ही बोलता हूँ कि आपने कहाँ पे पीएचडी की, जितने भी आज तक प्रेडिक्शन लेने के लिए आए मैं डायरेक्ट ही बोलता हूँ कि आपने कौन सी एजुकेशन अपनी लाइफ में ली, कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है। कितने ही आ गए मेरे पास, रिकॉर्डिंग इतनी सारी पड़ी है। अब पिछले ये आए थे, ये अपने पास इसी क्लास में, इसी इसी उसमें, ये कौन थे, सारंग। सारंग का भी मैंने हाँ। डायरेक्ट ऐसे ही बताया था। अभिषेक का भी अभी इसी में है जस्ट। हाल फिलहाल का तो याद रहता ही होगा ना सबको, पिछला तो सब भूल जाते हैं। Yes. तो अभिषेक का भी मैंने डायरेक्ट ही बताया था, उसने किसी ने बताया थोड़ी था मेरे को कि भाई, मैंने बताया था कि तो आपने आईटीआई की है या पॉलिटेक्निकल। वो आईटीआई की है उसने, बंदे ने, टेक्निकल फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन उसमें। तो हमेशा हाउस एंड ये कस्प ये चीजें बताएंगे सर आपको पिन पॉइंट पे। ऐसे तो तुक्केबाजी वाली बात हो जाती है कि 100 बातें बोल लो, कहीं ना कहीं तो मैच होगी कोई ना हम्म। कोई। ट्रेडिशन पे कभी D1 चार्ट पे मत कुलजिंदर जी बिगाड़ो ना, जितनी थ्योरी दी है उसको। फिर फायदा ही नहीं है केपी एस्ट्रोलॉजी से भी, फिर आप वहाँ पे मूवमेंट आपकी ट्रेडिशन की तरफ चली गई। एजुकेशन का प्राइमरी हाउस कौन सा होता है? 4th हाउस होता है। फोर्थ सब हाउस, लोड कौन फोर्थ। से हैं? मरकरी है। कहाँ पे प्लेस्ड है? 11th में है। 8th हाउस के साथ में कनेक्ट में है। ठीक है। क्या दे रहे हैं भाई? 4th का भी कनेक्शन हो गया, 8th का भी हो गया, 11th का भी हो गया। 10th भी हो गया। अब 9th हाउस के नक्षत्र लॉर्ड भी है, ये मत हम्म। भूलना। हिडन हाउस पे 4 9 11 मिल रहा है ना इनको। भाई जब ये, अब इंजीनियरिंग जो होती है वो 8th हाउस है, और एजुकेशन का हाउस मरकरी होता है, सॉरी प्लेनेट। और मरकरी किसके, जुपिटर के में 2 5 दे रहा है। तो इंटेलिजेंसी का 5th हाउस है, मेमोरी का जो सेविंग होती है 2nd हाउस है। केतु 9th हाउस का सबलोड है, 7 8 11 शो कर रहा है। और मार्स आ गया वहां पे। मार्स की क्या एट्रीब्यूट है? टेक्निकल आ गए ना, हम्म। टेक्नोलॉजी आ गई बीच में। मार्स एनर्जी है। और केतु फॉलो मार्स। तो वो जो एजुकेशन होगी प्रॉपर मार्स के बेस पे होगी, हायर एजुकेशन। ये जो प्लेनेट है ना, ये किसको फॉलो कर रहे हैं केपी में? क्योंकि ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। भृगु नंदी भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन ये केपी नाड़ी है। केपी नाड़ी में बताया गया है प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड को फॉलो करता है, वो प्रेडिक्शन होता है। सूर्य सैटर्न को फॉलो कर रहा है, चंद्रमा मरकरी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्स केतु को फॉलो कर रहा है, और केतु मार्स को कर रहा है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अब मार्स सिग्निफिकेटर ये देखिए, 7 8 11 आ गए यहाँ पे। शुक्र इनका अनटेनेंटेड प्लेनेट है, 2 7 12 दे रहे हैं। तो मैंने बताया था कि भाई किसी टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग लाइन में पीएचडी लेवल की आपने कोई एजुकेशन फील्ड रही होगी आकाश जी आपकी,
हाँ जी, ये ये बात हुई बातें थी। ये बातें हुई थी हमारी। ये हुई थी, ठीक है। बात ही हुई थी। हाँ। 10 जून को ये कोई बात भी। हुई थी सबसे पहले, सबसे जी। पहले कॉल में यही हुई थी। जी। कोई भी जब भी ऐसा कुछ भी होता है तो मैं सामने वाले से कभी पूछता नहीं हूँ कि आप आए क्यों हो मेरे पास, तकलीफ क्या है आपको। मैं बताता हूँ इस साइड से, आप तकलीफ में क्यों आए हो मेरे पास, आपने कर आप क्या करते हो। एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी का फायदा ही क्या फिर। सामने वाले से आप पूछ रहे हो, उससे आप अंदाजा लगा रहे हो। अंदाजा नहीं लगाना होता सर इसमें, स्ट्रांगली बोलना होता है आपने। कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए आपको वास्तव में दिखेगा वही। ऐसे तुक्काबाजी नहीं करनी, तुक्केबाजी वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है सर मेरे पास तो। वैसे जहाँ मेरे को समझ में नहीं आए ना, तो मैं चार्ट को ही गलत मान लेता हूँ कि ये चार्ट ही गलत है, बीटीआर करना पड़ेगा। अब ये एस्ट्रोलॉजी में आए, क्यों आए पता है? राहु विदेश कारक है। फर्स्ट हाउस का सब लोड 1 to 5 सिग्निफाई कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का फिफ्थ हाउस भी लेंगे हम, और सेकंड 5 का कनेक्शन हो जाता है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में। अब ये प्रोफेसर लाइन में है, पढ़ाते हैं ना बच्चों को, 1 to 5 का कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजर भी हो जाता है 1 to 5, और एक प्रोफेसर भी होता है। सेकंड हाउस, सेकंड, और मैंने बताया तो था 1 2 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये जो सोर्स है ना, रिजल्ट कौन देगा? केतु दे रहा है यहाँ पे। लेकिन सब लोड लेवल पे 1 to 5 ही दे रहा है राहु, अपने सब में दे रहा है ना 1 to 5 स्ट्रॉन्ग। अब केतु ओक्युल्ट है ही, अब ये ओक्युल्ट में आ गए। लेकिन विदेश राहु, जब विदेश में, विदेश में होने के बावजूद तो ओक्युल्ट में आए हैं ना। उससे पहले ओक्युल्ट के अंदर तो ये इनको एबीसीडी भी नहीं पता था एस्ट्रोलॉजी का। तो बात जो हमारी आज चली हुई थी, एनर्जी शिफ्टिंग का भी हो गया आपका, कि एनर्जी को कैसे शिफ्ट करना है, एक हाउस से दूसरे हाउस से कैसे एनर्जी को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। और छोटा सा पार्ट आपने ये, भाई फिर भी रह गया, जो ये क्या बोलते हैं इसको, एस्पेक्ट का अगर हम लेंगे, हिट थ्योरी का, क्योंकि प्रतिमा जी को समझ में नहीं आया वो। ठीक है। और ये पार्ट हो गया, बाकी अभी अपना जो नया जो स्टार्ट होगा, कैट का मैंने बताया था, के एटी वाला नहीं, के ईटी वाला। तो उसमें बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। डिटेल में जाएंगे, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फर्स्ट से 12th हाउस, उसके पीछे आगे का रहस्य भी जानेंगे भी कि चल क्या रहा है, पर्दे की उस तरफ क्या है, सामने क्या दिखता है, और उस तरफ खेल कौन कर रहा है, वो जानेंगे इस कोर्स में। आज जो मेन टॉपिक था हमारा जेमोलॉजी पर, कि जेम्स कौन सा यूज करना चाहिए भी या नहीं, या कलर कॉम्बिनेशन, ड्रेस का कलर, या कैसा भी कलर हम अप्लाई कर लेते हैं घर के अंदर भी। जब भी घर के अंदर हम कलर कॉम्बिनेशन करते हैं ना, जो भी प्लेनेट का कलर होगा, नोट रखना इस बात को। मान लो आपने ग्रीन कलर करा दिया, और ग्रीन कलर आपको 8 12 सिग्निफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आपका चार्ट भाई ये कैसे एक्टिव हो गया 8 12, रिजल्ट तो ऐसे आ रहे हैं जैसे मरकरी दे रहा हो, लेकिन स्क्रिप्ट कोई और ही चली हुई है। तो ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं चीज़ें लाइफ में। ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है इसमें। और
बॉडी का भी ये ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सा बॉडी के ऊपर कौन सा आपने प्लेनेट को मतलब कि कपड़े डाल रखे, इसलिए क्रीमी वाइट और ब्लैक मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ। वैसे मेरे को कलर पसंद है भी नहीं वैसे भी बचपन से ही। ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, कुत्ते की तरह ना, तीन कलर दिखते हैं उसके। और केतु से रिलेटेड कहीं ना कहीं लूंगा मैं, कुत्ते जैसी है बेटे। नाम ही कुत्ता होता है, लेकिन कुत्ते से अच्छा तो कोई जानवर होता भी नहीं। वफादारी में, सिक्स सेंस में, छठी इंद्री काम करती है उनकी। प्रॉब्लम आने से पहले आभास हो जाता कुत्ते को। तीन कलर इसलिए डालता हूँ, आसपास में पूरी पंचायत लगी रहती है कुत्तों की, और कहीं नहीं जाते, वो मेरे घर के आजू बाजू ही घूमते बहुत सारे कुत्ते। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ बस ऐसे लेट जाते हैं वो। कुछ कुत्ते तो ये बोलते हैं कि सेवा करो हमारी, लेट जाएंगे, खुजली करो अभी उनको हाथ से, मजा आएगा उनको, तब सोएंगे वो। तो मैं उनको तीन कलर दिखते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे, वही तीन कलर कॉम्बिनेशन में डालता हूँ मैं। प्रतिमा जी समझ में आया, हाउस शिफ्टिंग, एनर्जी शिफ्टिंग। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हर कुछ थोड़ा थोड़ा क्यों समझ में आता है आपको? सर मुझे लगता है मुझे खूब सारी प्रैक्टिस करनी है तब मुझे ठीक से समझ हाँ, में आएगा वो प्रैक्टिस एक। करो ज्यादा से ज्यादा। जी हाँ, एक बार और उसमें चार्ट में आप बता हाँ, देते हैं फिर वो क्योंकि नेक्स्ट भूल लेवल जाता का है। हमारा कोर्स अब ये स्टार्ट होगा ना, फिर उसमें जी। कैट का और होगा। अभी वो क्या होता है ना, जैसे कुछ मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग आप देख लो तो फिर से रिकॉल हो जाता है, तो अभी रिकॉर्डिंग भी सर डाल देंगे वो आकाश जी, तो मैं फिर वो नहीं नहीं, मैंने जो मिसिंग रिकॉर्डिंग है डाल वो। रखी है एक बार, तो वो उसकी तो मैंने फर्स्ट हाँ आज डाल ली है, सेकंड फिर मिल जाएगी, थर्ड फिर मिल जाएगी, जी ऐसे जी। में डेली वाइज। हाँ वही क्योंकि क्लास पता है क्लासरूम में डाल डाल के, हाँ। हर किसी का ये रहता है, जैसे क्लास में चलते हैं ना, सब ये जी चाहते जी हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग और किसी के पास ना जाए आगे कितने दिन उसके। बहुत सारों ने मेरे से ऐसे कॉल भी की है कि पर्सनल हमारी रिकॉर्डिंग भी है उसमें, ऐसे मत डालना ये वो। मतलब अब इसलिए मैं क्लास ना, में सर चार्ट डिस्कस होगा तो उसमें तो आएगा ही ना, इतना तो हाँ करना पड़ेगा, बेयर है ना। हाँ, तो बहुत सारे नहीं वो करते हैं, एक्सेप्ट इन चीज़ों को। तो इसलिए मैं हम्म क्या करता हूँ, अभी आकाश आनंद की ही चार्ट लगा लगा के मैं सबको उसी पे अ, हम्म। हाँ नहीं, उसी अब पे वीडियो क्लास में बना के ना, चार्ट अलग से लगेगी मेरी तो उसके मेहनत बारे में होगी तो ये। डिस्कस होगा बिल्कुल। जी, ये बैच में हुआ है ऐसे एक्चुअल में, इसलिए मैं डाल नहीं रहा। वही मेरे जी पास कोर्स की वीडियो पड़ी है, नहीं तो डायरेक्ट वही भेज दूँ, इतनी मेहनत क्यों करूँ फिर मैं। ठीक जी है ना। जी अब उसके जी। बीच में कोई बोल रहा है कि नहीं, वो किसी को नहीं भेजना आप। अगर मैं वो ही नहीं भेजूंगा तो सारा थ्योरी का सिस्टम तो मैंने उसी में बता दिया। अब नहीं जी भेजनी तो जी। भाई मैं अलग से बना दूंगा। सर जैसे आपने डॉक्टर, कब भेजी, मुझे दिख नहीं रहे मेरे मेल में। आपने जो आज मेल आपने। आज भेजा है, हाँ मैंने जो मेल आपने भेजा है ना मेरे पास, आकाश जी ने मेरे हाँ को मेल हाँ, ईमेल जो आईडी दी मैंने। आपकी। जी उस पे नहीं है सर आज। नहीं भेज रखी है एक मैंने बार आप। प्राइवेट में। नहीं सर, एक बार आप चेक करिए। या आपका ईमेल देखिए आईडी एक क्या बार है? इसमें। PRATIMA प्रतिमा 13.DK। नहीं, प्रतिमा वाली नहीं भेज रखा मेरे पास। मेरे पास तो आपने जो रजिस्टर्ड किया होगा ना, कौन सा इसका रजिस्टर मतलब किया? आपने जो रजिस्टर किया है। आपने जो फॉर्म में डाला होगा उसी ईमेल पे सारे लोगों को गया है। और फॉर्म क्यों फिल करवा रहा था मैं? यही डाला है मैंने उसमें भी, फॉर्म में भी यही डाला है निशा जी। मुझे लगता है एक यही है, मिनट। और तो कोई डाला नहीं होगा मुझे, हाँ। आपने क्लासरूम ज्वाइन किया है? हाँ, कर तो लिया है आपने ज्वाइन, है ना? क्लासरूम ज्वाइन किया है, प्रतिमा 13 से ही ज्वाइन किया है। जी जी।
मेरे तब को आप ऐसा लग रहा है आपने क्लासरूम में अपने मुझे एक हस्बैंड मीडियम का तो दिख रहा है। मेरी बात सुनो, आपने वो अपने हस्बैंड की वो डाल दी ईमेल आईडी। नहीं सर, उनका मैं यूज ही नहीं करती, उनका ऑफिशियल है सारा, मैं मैं उनका अभी कोई बता देता चीज। हूँ आपकी ईमेल आईडी, सुन लीजिए। वो कौन सी डाल रखी है, मैं अभी, या मेरे से कोई गलती लग गई वो देख लेते हैं एक बार। ये है आपका प्रतिमा, प्रतिमा जी ने गुलजार रियान एट द नहीं रेट सर, उस पे भी नहीं आई, वो भी मैंने खोल रखा है, नहीं गुलजारियां भी उस खोल रखा है। नहीं नहीं पहुंच गई, आप उसको रिफ्रेश करो प्रतिमा जी। हाँ मैं देख रही हूँ सर, उसमें मैं स्पैम भी देख रही हूँ, देखिए उसमें मैं भी अभी नहीं है, दिखाता स्पैम हूँ में भी आपको, नहीं। एक मिनट, अभी ओपन कर लेता हूँ मैं, आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं। नहीं सर, उसमें स्पेलिंग की गड़बड़ हो सकती है, गुलजारियां जो है ना उसमें डबल आर नहीं लगा हुआ मैंने है। तो कॉपी एंड पेस्ट किया है, मैंने तो कोई अपने अलग से अच्छा, डाला ही नहीं। क्योंकि इसमें तो मैं देख रही कॉपी हूँ एंड ये वाला पेस्ट मेरा होता खुला है हुआ तो। है। अभी तक एक एक वीडियो आया ना सर उसमें अभी, हाँ चक्कर। जी जी, अच्छा, उसमें की ठीक। जिनको एक मिला है एक, बाकी किसी को दो या तीन भी मिले होंगे, वो अलग अलग से मिलेंगे, वो अलग अलग। अभी फिर भी दिखा देता हूँ, कंटेंट में जाके, और मैंने सारा खोल रखा है अपना सर, वो भी खोल लिया है, गुलजारियां भी और ये प्रतिमा वाला भी, दोनों हाँ चीजें मैंने खोल रहा 15 हूँ। उनको मैं अभी दिखा देता हूँ, देखिए अभी शेयर की देता हूँ मैं। आज की डेट बोल रहे हैं ना आप सर? हाँ आपको दिख रहा है ना, एक मिनट सर। ये नक्षत्र वास्तु ये दिख रहा है ना, प्रोफेशनल कोर्स नक्षत्र वास्तु। हाँ जी सर, दिख रहा है। अब इसमें मैं एडिट में गया, तो इसमें ये गुलजारिया @gmail.com देखिए आपका सर, ही हाँ ना। एच एच लगा हुआ है सर, उसमें एच लगा हुआ है ना, इस वजह से नहीं आ रहा ये एच, है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें तो एच, एच है ही आपका। नहीं ध्यान, नहीं सर, एच नहीं है, हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि जीमेल ही रहेगा ना, एच कहाँ से आएगा तो उसमें। वही तो मैं देख रहा था ना, मैं ये हाँ हुआ तो इसीलिए, हुआ कैसे। हाँ तो इसीलिए वो ये गड़बड़। आपने जो फिल कर रखा है ना फॉर्म, अभी हो सकता है देखिए, वो गलत टाइप हो गया होगा सर। देखो, यस सर, फॉर्म में फिल कर रखा है इन्होंने, मैंने अभी चेक किया हाँ देखो हाँ आपके पास प्रतिमा जी अभी आएगा। जी। हाँ सर, एच डिलीट कर दीजिएगा, तब वो करेक्ट हो जाएगा। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन जी। अब भाई मेरे पास जो आया मैं तो उतना ही करूंगा। हम बिल्कुल, इसीलिए तो गया नहीं होगा ना, मुझे लगता है वो मैं भर रही होंगी फॉर्म, तो टाइपिंग में अब कुछ ये गलती देखो, हो गई है। ग्रुप में आ गए, ध्यान से देखो इसमें क्या है, ओपन करो इसको। हाँ वो एच है ना सर। तो ये तो आपने फिल कर रखा है ना फॉर्म में। हाँ वही मैं कह रही हूँ, गलती से मैंने एच और जी आजू बाजू रहते ना, वो गलत टाइप हो गया होगा, टाइपिंग में गलती हुई है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अभी बता दीजिए आप। आप इसको हटा दीजिए सर, आप वो प्रतिमा 13 ही डाल दीजिए, ये थोड़ा हम्म, मुश्किल भी है, हाँ कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, चलो बताएं। PRATIM है, वन हम्म, थ्री जी, डॉट DK, डॉट, डी, डी फॉर दीपक, A फॉर कुमार, ठीक, @gmail.com जी। जी। जी अभी भी बस नहीं यही। आया, मुझे तो लग रहा है अभी भी नहीं आया ये। नहीं नहीं सर, यही है, PRATIM में 13.DK, गैप नहीं है कहीं पे भी, बस हाँ यही है, हम्म, इसमें आ जाएगा सर। अभी चेक करो। हाँ जी सर। YouTube, हाँ आ गया सर आपका। ओके।
जी आ गया। थैंक यू सर। वही तो मैं देख रहा था ना, अभी तक मिला क्यों नहीं। हम्म। ठीक है फिर, आज यहीं पे विराम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बैच चलेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। अगर कैट का लेंगे उसमें उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब, और थोड़ा सा डीप लेवल में जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएगा कोर्स से, स्टार्टिंग से लेके फॉर बिगिनर्स टू एडवांस। ठीक है, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम जी सर। सर। जय श्री राम गुरु जी, श्री जय राम श्री सर। राम, जय श्री जय राम। श्री राम।